नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जिसका इंपैक्ट आपको मार्केट के ऊपर दिखेगा। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए वंदना भारती हैं, एसएमसी कॉमट्रेड की, सुनील कुमार के हैं, हेड ऑफ कमोडिटीज एंड करेंसीज एक्सिस सिक्योरिटीज के, और साथ ही बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे बेस मेटल से, क्योंकि मेटल कीमतों में लंबे समय से कंफ्यूजन का माहौल बना हुआ है। कंफ्यूजन इसलिए कि जब ये खबर आई कि चीन में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो धीरे धीरे शुरू हो रही है, तो उसके बाद ये उम्मीद बनने लगी थी कि अब मेटल कीमतों में धीरे धीरे तेजी आएगी, और कुछ मेटल में आई भी, कॉपर के दाम बढ़े भी, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ को लेकर अभी भी चिंता बनी हुई है। दुनिया भर में कामकाज बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है कोरोना की वजह से, लिहाजा दुनिया भर में जो डिमांड कम हुई है उसको कहां से कंपेंसेट किया जाएगा, कहां से कंपेंसेट होगा, ये मार्केट में चिंता अभी भी बनी हुई है। तो आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि मेटल में कौन कौन से मेटल ऐसे हैं जहां पर थोड़ी बहुत तेजी की गुंजाइश आगे दिख रही है, और कौन कौन से मेटल ऐसे हैं जहां पर अभी दबाव ही रहेगा या फिर आगे तेज गिरावट की आशंका बन रही है। इस पर हम बातचीत करेंगे। तो मेरा पहला सवाल सुनील कटके जी आपसे होगा, और हम शुरुआत करते हैं कॉपर से, क्योंकि कॉपर में हमने मार्च के बाद से थोड़ा बहुत मोमेंटम बनता हुआ देखा था। वो इसलिए क्योंकि कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चीन में शुरू हुई, डिमांड बढ़ने की बात आई थी। अभी भी ग्लोबली बाकी मेटल के मुकाबले कॉपर को लेकर चिंता थोड़ी कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि जो डिमांड सप्लाई का इक्वेशन है वो कॉपर के लिए बहुत मिसमैच वाला नहीं है, लिहाजा 400 के आसपास एमसीएक्स पर भी मार्केट होल्ड कर रहा है। तो ऐसे में आपको कॉपर में अभी क्या लग रहा है, क्या कॉपर में कुछ तेजी की उम्मीद की जाए, अभी खरीदें या ना खरीदें? ओके, नमस्कार मृत्युंजय जी। जैसे आपने बताया चीन धीरे धीरे अपने ट्रैक पे वापस आ रहा है, तो उसका जो है हमको थोड़ा बेस मेटल के प्राइसेस में रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे कॉपर हो गया, उसमें थोड़ा रिकवरी हमने देखने को मिला, जहां पे 397 तक का लो मार के वो 403 404 तक के भी लेवल्स जो है कल उसने दिखाया। बट गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि कॉपर बहुत ज्यादा नहीं गिरना चाहिए, बट मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में हमें एक बार 390 तक का रेंज जो है देखने को मिल सकता है, और वहां से एक पोजिशनल बाई जो है व्यू कॉपर में बन सकता है। तो इंट्राडे अगर व्यू से देखें तो डिमांड कंसर्न्स तो है ही, तो उस लिहाज से देखें तो 403 या 404 के रेंज में अगर कॉपर में सेल करने का मौका हमको बनते हुए दिख रहा है तो यहाँ पे सेल करना चाहिए। एक छोटा सा स्टॉप लॉस 405 के रेंज में मेंटेन करना चाहिए, और मुझे लगता है कि 397 तक का एक इंट्राडे रेंज देखने को मिल सकता है। और जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत ज्यादा नीचे का नहीं है, जैसे आपने भी हाईलाइट किया कि कॉपर के डिमांड और सप्लाई में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, तो कहीं ना कहीं कॉपर की कीमतों में एक लेटर स्टेज में पोजिशनल बाई बनते हुए दिखता है 390 के रेंज में। तो मुझे लगता है कि 390 तक का रेंज वेट करें और वहां से बाइंग इनिशिएट करें। ठीक है, हाँ, ओके। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं अलग अलग कमोडिटी की, कि अब देखिए जो जिंक का मार्केट है या फिर जो एल्युमिनियम का मार्केट है उसको लेकर बहुत ज्यादा सरप्लस की खबरें आ रही हैं, और जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक अगर हम यहां पर देखें तो जो एल्युमिनियम की जो सप्लाई है, ओवर सप्लाई है, वो 15 लाख टन से लेकर के 50 लाख टन तक के आसपास की संभावना जताई जा रही है ओवर सप्लाई की, जबकि कॉपर में सिर्फ 4 लाख टन की ओवर सप्लाई की बात हो रही है। 23 मिलियन टन, 2 करोड़ 30 लाख टन का ये पूरा मार्केट है कॉपर का ग्लोबली, और इसमें कहा जा रहा है कि 4 लाख टन का ही सरप्लस हो सकता है। हालांकि पहले इस बात का अनुमान लगाया गया था कि बैलेंस मार्केट होगा, लेकिन कोरोना की वजह से अब 4 लाख टन सरप्लस बताया जा रहा है। ठीक है, वंदना जी, आपका कमेंट 400 के प्राइस पर कॉपर में क्या होगा? और जब आप ये बताएंगी तो इस बात का भी ध्यान हमें रखना होगा कि ट्रंप ने एक बार फिर से डील को लेकर जो बात कही है वो अमेरिका और चीन के बीच डील को लेकर एक आशंका पैदा करता है। ट्रंप ने कहा है कि जो कोरोना से नुकसान हुआ है चीन की वजह से, उस पर 100 डील भी हो जाए तो कम है कोरोना के सामने। तो क्या किया जाए इन तमाम चीजों को देखते हुए, डेवलपमेंट को देखते हुए? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय जी। जिस तरीके से अभी इक्वेशंस बन रहे हैं, पहली चीज तो ये है कि
अगर सप्लायर्स है तो यहाँ पे टेकर्स नहीं है, तो अगर चाइना यहाँ पे ईज ऑफ लॉकडाउन का फायदा उठा रहा है तो वहां पे उनको लेने वाला कोई नहीं है, बायर्स नहीं है मेटल्स के। दूसरी चीज यह है कि डब्ल्यूटीओ ने एक स्टेटमेंट अभी दिया है कि कोरोना जो है इतनी जल्दी कोविड-19 खत्म नहीं होने वाला है, सेफ्टी मेजर्स अपनाने होंगे। और जो रिसर्जेंस है यहाँ पे आप इन्फेक्शंस का देख ले, जैसे चाइना और साउथ कोरिया वगैरह में हुआ है, तो इसकी वजह से हम लोगों ने देखा कि बेस मेटल्स में जो बेस फॉर्मेशन हो रहे थे वहां से ऊपरी लेवल पे अब एक कह सकते हैं कि कमजोरी नजर आती है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से मैं 400 के लेवल पे नहीं, यहाँ पे मैं सुनील जी के साथ थोड़ा जाना चाहूंगी। मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा लोअर लेवल और आता है, 395 से 390 का जो रेंज है, एक रेंज हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे बाय कर सकते हैं कॉपर को। और मेरे ख्याल से अपसाइड टारगेट बहुत ज्यादा ना लेके 418 से 420 के बीच में यहाँ पे रखना चाहिए। तो निश्चित तौर पर कॉपर जो है सबसे मजबूत कमोडिटी है। और जिस तरीके से मृत्युंजय जी जून के महीने में एक एक्सपेक्टेशन है कि इक्विटी मार्केट में भी थोड़ा सा हम एक सुस्ती आते हुए देख सकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी हो सकता है कि हम यहाँ पे बेस मेटल काउंटर्स पे आते हुए देखें। ईज ऑफ लॉकडाउन है, लेकिन हालात ऐसे नहीं है कि वो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत फास्ट लेवल पे हो यहाँ पे। ओके, तो देखिए मतलब साफ है कि कॉपर बाकी मेटल के मुकाबले थोड़ा ठीक है, लेकिन कोई बड़ी तेजी आ जाएगी, 500 550 का भाव आ जाएगा, ये मुमकिन अभी नहीं दिख रहा है ताजा हालात को देखते हुए। तो अभी अगर आप कॉपर में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप खरीदिए 400 के आसपास, जो बात अभी वंदना जी ने आपको बताई है। और 418 420 का भाव अगर आपको दिखता है तो वहां पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, यानी 4 से 5% का गेन अभी आपको शॉर्ट टर्म में दिख जाए तो आपके लिए एक अच्छा ट्रेड कॉपर में होगा। इसको आप ध्यान में रखकर चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एल्युमिनियम की और जिंक की। और एल्युमिनियम की बात करें तो बीरेन वकील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीरेन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अलग अलग जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं उनकी अलग अलग रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि 15 लाख टन का सरप्लस होगा 2020 में, यानी इस साल। एक रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि 50 लाख टन से ज्यादा का सरप्लस हो सकता है। हालांकि कीमतों में 8 से 9% गिरावट की आशंका ही अलग अलग एजेंसियों की तरफ से जताई जा रही है। तो ऐसे में आपके हिसाब से क्या किया जाए? अभी एल्युमिनियम में शॉर्ट करने का अच्छा मौका दिख रहा है, क्योंकि ग्लोबली तो बहुत चिंता है एल्युमिनियम को लेकर के, बहुत ज्यादा सरप्लस है, क्या किया जाए? शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि इसकी 15-16 लाख की सरप्लस तो क्रॉनिक है, यानी पिछले 10-15 साल से लगातार बनी हुई है। ये साल की सरप्लस मेरे हिसाब से कम 25 लाख के ऊपर होगी। जबकि 97 से मैं इसको ट्रैक करता हूँ, तो जब मैंने ये ट्रैक करना शुरू किया उस समय ये $1400 था और कॉपर का भाव $1700-1800 था। आज 1700 वाला कॉपर 5000 के ऊपर चला गया और ये वही का वही खड़ा है आज 15 साल के बाद भी। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 15 साल में कॉपर कहां से कहां चला गया, लेकिन एल्युमिनियम जहां था वहीं खड़ा है। तो कटके जी, बीरेन जी ने बताया है मोटा मोटी ओवरऑल फंडामेंटल के आधार पर कि अभी एल्युमिनियम में शॉर्ट करना चाहिए। अब थोड़ा आप डिटेल में बताइए कि शॉर्ट करें तो किस लेवल पे करें और कहां पर जाकर प्रॉफिट बुक करें, स्टॉप लॉस कहां लगाएं? मुझे लगता है मृत्युंजय जी कि ये थोड़ा स्लो डाउन जो है, कोरोना का इम्पैक्ट जो रहेगा वो इंडस्ट्रीज को एक लॉन्ग टर्म रिसेशन के तौर पे लेके जा रहा है। हालांकि मेजर इकोनॉमीज जो हैं स्टिमुलस के द्वारा सपोर्ट करने की कोशिश में हैं। तो जैसे वकील साहब ने बताया कि एल्यूमिनियम के फ्रंट पे भाव उधर के उधर ही है, 10-15 साल हो गए, बट अदर बेस मेटल्स परफॉर्म कर गए। तो अभी भी मुझे लगता है कि इसमें वीकनेस बरकरार है। तो मुझे लगता है कि 120 का रेंज जो है हमको एल्यूमिनियम में देखने को मिल सकता है। तो 132-133 के रेंज में अगर मिलता है तो सेल इनिशिएट करना चाहिए। और एक 10 रुपए का करेक्शन और हमें देखने को मिल सकता है एल्यूमिनियम में, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस 135 के रेंज में मेंटेन करके चलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे या 1 वीक के पर्सपेक्टिव से सेल करके चलना चाहिए एल्यूमिनियम में। ठीक है, तो देखिए दोनों एक्सपर्ट आपको कह रहे हैं, बीरेन जी ने भी कहा कि फंडामेंटल एल्युमिनियम के कमजोर हैं, और हमने भी आपको रिसर्च बताया कि ग्लोबली ये कहा जा रहा है कि 8 से 9% की गिरावट तो इस साल आएगी ही आएगी एल्युमिनियम में, क्योंकि जो सरप्लस है वो काफी ज्यादा है। बीरेन जी ने कहा कि 25 लाख टन के आसपास का सरप्लस होगा, कुछ रिपोर्ट्स में 50 लाख टन भी सरप्लस की बात की जा रही है। तो इस फंडामेंटल को आपको ध्यान में रखकर एल्युमिनियम में ट्रेड लेना चाहिए। कॉपर की बात हो गई, कॉपर में बाइंग की राय 420 के टारगेट के लिए, एल्युमिनियम में बिक्वाली की राय। अब बात करते हैं जिंक की। जिंक में अलग अलग जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि 1 से लेकर के 15% तक डिमांड
जिंक की कम हो सकती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूजेज जो है वो काफी कम होने की आशंका है। तो ऐसे में वंदना जी, जिंक में अभी क्या किया जाए? फंडामेंटल जिंक के कमजोर हैं, क्या अभी जो ताजा प्राइस हम मार्केट में देख रहे हैं जिंक का, ये शॉर्ट के लिए ठीक है, और अगर हाँ तो टारगेट क्या रखें? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं जिंक में, क्योंकि देखिए तो 160 162 के करीब एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस वहां पे देखने को मिला इस कमोडिटी को। हालांकि सबसे लेट रिएक्शन अभी जिंक और कॉपर में ही आ रहा है सेलिंग साइड का, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेल अगर करते भी हैं जिंक को तो यहाँ पे 138 से 140 तक का यहाँ पे टारगेट होना चाहिए, वहां पे फिर से एक सपोर्ट आ सकती है इस कमोडिटी में। और जिस तरीके से अदर बेस मेटल्स कर रहे हैं ट्रेड, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। और जो इन्वेंट्रीज हैं वो यहाँ पे अधिक उसमें है, क्वांटिटी में तो है ही है, और लग रहा है कि यहाँ पे कैंसल वारंट्स वगैरह भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, तो उसका भी एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो यहाँ पे जिंक में आ सकता है। तो मेरे ख्याल से 138 150 के लेवल्स के लिए यहाँ पे एक बार सेल करके चलना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रही हैं कि जिंक में भी बेचकर चलना चाहिए। तो 3 मेटल की अब तक हमने बात की है, कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम। कॉपर में बाइंग की राय, जिंक और एल्युमिनियम में बिकवाली की राय। अब हम बात करने जा रहे हैं चौथे मेटल की, निकल की। निकल की तस्वीर कुछ अलग है, इन सारी कमोडिटी से निकल की तस्वीर कुछ अलग है। और निकल के लिए यह कहा जा रहा है कि जो कंजम्पशन है वो 5% के आसपास कम होने की आशंका है, यानी करीब करीब 23 लाख टन के आसपास इस साल जो है ग्लोबली निकल का कंजम्पशन कम हो सकता है। लेकिन ये काफी नहीं है, ये आंकड़ा काफी नहीं है। अब जो मैं दूसरी बात आपको बताने जा रहा हूं वो बेहद दिलचस्प है। भले ही 5% डिमांड की बात की जा रही हो, लेकिन दूसरी तरफ सप्लाई भी करीब करीब 2% घटने की आशंका जताई जा रही है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि डिमांड सप्लाई में बहुत बड़ा मिसमैच हम निकल में नहीं देखेंगे, लिहाजा निकल कीमतों को थोड़ा बहुत सपोर्ट ही मिलने की संभावना है, क्योंकि अब धीरे धीरे एक्टिविटीज शुरू हो रही हैं ग्लोबली। तो बीरेन जी, निकल के ऊपर क्या व्यू है आपका? क्या निकल में एक छोटे टारगेट के लिए ही सही खरीदना अभी ठीक रहेगा? निकल फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, क्योंकि एक तो वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट के करीब या तो हल्का सा नीचे दिख रहा है, प्लस ये 20,000 वाला अभी 12,000 हो गया है, तो प्राइस के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से भी अपीलिंग है। जहां तक इंडियन मार्केट का सवाल है तो मैं 910 915 के बीच में इसको बाइंग प्रेफर करूंगा 880 के स्टॉप लॉस से, और मेरा टारगेट रहेगा करीबन 950 955। ये पोजिशनल कॉल है, तो 1 से 2 वीक की अवधि का है। ठीक है, निकल पर कटके जी आपका व्यू क्या होगा, आपका टारगेट क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है निकल अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव, जैसे वकील साहब ने एक पोजिशनल व्यू बताया, मैं इंट्राडे प्रेफरेंस अगर दूं तो निकल में मुझे लगता है कि 950 मतलब एक 20 से 18 रुपए तक का इंक्रीमेंट आज ही देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि 927 का अभी जो प्राइस चल रहा है 925 की रेंज में आता है तो बाई करना चाहिए, और 920 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और एक 10-15 रुपए का जंप तो आज इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि इसमें तेजी बरकरार रह सकती है आज की तारीख में। ठीक है, चलिए 4 मेटल की बात हो गई, एक मेटल और बचा है लेड। लेड पर वंदना जी आपका क्या व्यू है? मुझे लग रहा है यहाँ पे कि लेड में थोड़ी सी और गिरावट आ सकती है। अभी चाइना ने भी कहा है कि जो ई व्हीकल्स है उसमें 10% वो जो निवेश है वो कम करेंगे, आगे उस प्रोजेक्ट्स को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि क्रूड में बहुत चीप मिल रहा है यहाँ पे। मेरे ख्याल से इन सब न्यूज का यहाँ पे असर लेड पे भी देखने को मिला है, और यहाँ पे हम लोगों ने लगातार यहाँ पे गिरावट आते हुए देखा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बार 121 से 120 का जो रेंज है वो यहाँ पे आना चाहिए लेड में, तो सेलिंग साइड ही यहाँ पे रहना चाहिए। एक 2 दिन पहले यहाँ पे एक टेक्निकल करेक्शन भी देखने को मिला था, तो 120 तक यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पांचों मेटल के बारे में हमने आपको बताया। 5 में से लेड, जिंक और एल्युमिनियम, यहां पर बिकवाली की राय आई है, एक्सपर्ट की तरफ से बेचने की सलाह आई है, और कॉपर और निकल में आपको खरीदारी की राय दी गई है। तो फंडामेंटल पर गौर कीजिए, और जो लेवल आपको बताएं अगर आप ट्रेड करते हैं तो उस लेवल को फॉलो करिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अब वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि जी बिजनेस और एसएपी कोरोना वायरस पर गुरुवार को एक बेहद खास वेबिनार का आयोजन यानी आज ही करने जा रहा है, जिसका नाम है ग्रोथ मैटर्स फोरम। इसमें हम बात करेंगे कोरोना संकट के दौर में कैसे लोगों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर बचाया जा सके। इस खास चर्चा में हमारे साथ होंगे पीपुल एडवाइजरी के सीईओ प्रवीर झा, एसएपी इंडिया के वीपी एचआर श्रद्धांजलि राव,
पराग मिल्क फूड्स के चेयरमैन देवेंद्र शाह, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज के जेसी चौधरी और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट डीके अग्रवाल। गुरुवार को यानी आज ही शाम को ये कार्यक्रम होगा, तो इसमें आप फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए www.growthmattersforum.com पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब हम बात करते हैं मेटल के बाद। अभी हमने बेस मेटल की बात की, अब हम बात करेंगे प्रीशियस मेटल की, गोल्ड की और सिल्वर की। और लंबी सुस्ती के बाद गोल्ड का मार्केट दायरे से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। 46,000 के ऊपर गोल्ड का मार्केट पहुंचा है। कल रात में ठीक ठाक तेजी का माहौल बना था गोल्ड में। तो अब सुनील कटके जी, क्या व्यू होगा आपका गोल्ड में? क्या आज के लिए गोल्ड खरीदना ठीक है, और अगर हाँ तो इस लेवल से कितनी तेजी आप देख रहे हैं? हाँ जी, जैसे आपने बताया, गोल्ड में अभी मेरे ख्याल से 1700 डॉलर का रेंज होल्ड कर रहा था, बट मुझे लगता है कि आज ब्रेकआउट मिला है और अच्छा 1713 1715 डॉलर के रेंज में चल रहा है। और डोमेस्टिक मार्केट में तकरीबन 46,100 के रेंज में अभी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि 46,050 के रेंज में बाई इनिशिएट करना चाहिए गोल्ड को, और तकरीबन हम 46,700 46,650 तक का हम टारगेट जो है इंटरडे में देख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे फंडामेंटल्स जो है अभी सपोर्टिव है। एक तो बैंक ऑफ अमेरिका ने भी ये बोला है कि 2021 तक हमें शायद $3,000 तक का भी मार्क देखने को मिले गोल्ड में। और अदर देन दैट, इवन जो पीपीआई डेटा आया कल यूएस का, वो भी थोड़ा नेगेटिव आया, उससे भी थोड़ा सपोर्ट जो है गोल्ड के प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। और अदर देन दैट, जो यूएस चाइना का ट्रेड कंसर्न्स हैं, या तो इवन जो लोअर इंटरेस्ट रेट्स हैं सारे सेंट्रल बैंक्स के, तो सारे फंडामेंटल्स जो हैं आज की तारीख में गोल्ड को सपोर्ट ही कर रहे हैं। तो इंट्राडे और पोजिशनल दोनों व्यू जो है गोल्ड में अच्छे दिख रहे हैं। तो आज के लिए मुझे लगता है कि 46,500 600 का टारगेट लेके खरीदना चाहिए गोल्ड को। ओके, ठीक है। वंदना जी, आपका व्यू सिल्वर के ऊपर क्या होगा? क्या चांदी में आपको लगता है कि हालांकि गोल्ड के मुकाबले चांदी की चाल थोड़ी धीमी है, सुस्त है, लेकिन क्या चांदी में भी अपसाइड पोटेंशियल आपको दिख रहा है क्या? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ट्रम्प का स्टेटमेंट आया कि वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट को सपोर्ट करते हैं, तो उसके बाद गोल्ड में एक इजाफा देखने को मिला है। इसका थोड़ा सपोर्ट तो यहाँ पे चांदी को यहाँ पे आते हुए हम देख सकते हैं, ज्यादा नहीं, 43,850 43,800 तक का जो लेवल्स है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि साथ में हमें ये ध्यान में रखना होगा कि बेस मेटल्स में करेक्शन जो है वो यहाँ पे दिख रहे हैं, दबाव दिख रहा है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से जो क्लैरिटी यहाँ पे गोल्ड के ट्रेंड में है वो चांदी में नहीं है, और यहाँ पे बाय करना है तो करंट मार्केट प्राइस में भी बाय कर सकते, बहुत लंबा टारगेट ना रखते हुए 43,800 का यहाँ पे टारगेट रखना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये आपकी चांदी पर है। अब बात करते हैं क्रूड की। क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? और क्रूड मार्केट के लिए अगला हफ्ता बहुत अहम है। अगला हफ्ता इसलिए अहम है क्योंकि नेक्स्ट वीक में क्रूड की एक्सपायरी होगी, नाइमेक्स पर भी, एमसीएक्स पर भी। तो उसको लेकर के क्योंकि पिछले महीने की जो एक्सपायरी है उसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया था। माइनस में एक्सपायरी हुई क्रूड की, माइनस में चला गया था WTI क्रूड का भाव। लिहाजा इस बार की एक्सपायरी पर भी नजर रहेगी, लेकिन इस बार के हालात पिछली बार के मुकाबले ठीक दिख रहे हैं। दाम तो बहुत ज्यादा गिरे नहीं है पिछले कुछ दिनों में। तो ऐसे में क्या भी होगा आपका कटके जी, क्रूड में अभी क्या किया जाए? देखिए, जैसे इन्वेंट्रीज जो डेटा हमने देखा, जनवरी के बाद पहली बार इन्वेंट्री डेफिसिट में आया, तकरीबन 0.75 मिलियन बैरल डाउन आया, जो जनवरी के बाद का फिगर है। अदरवाइज सरप्लस में ही देखने को मिल रहा था। और जैसे आपने भी बताया कि अप्रैल में जो नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली, वो हो सकता है उसका प्रेशर जो है मई में भी देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि जो शॉर्ट टर्म में हमको जो करेक्शन देखने को मिल सकता है क्रूड में, तो वो कंटिन्यू रह सकता है। हालांकि अभी यूएस ने प्रोडक्शन कट कर दिया है, इवन सऊदी अरेबिया ने बोला है कि जून में वो और 1 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से अपना प्रोडक्शन घटाएंगे। तो बेसिकली इस न्यूज की वजह से प्राइसेस अभी सस्टेन कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि जो 18-19 मई को जो एक्सपायरी आने वाली है,
तो तब तक प्रेशर बन के रहेगा इसमें। तो 1950 के रेंज में मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म सेल इनिशिएट करना चाहिए, और मुझे लगता है कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस 2000 के रेंज में मेंटेन करें क्रूड ऑयल में। और हमें लगता है कि एक बार 1850 तक का या 1800 रुपया जो है डोमेस्टिक मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है। तो एक 1 वीक पर्सपेक्टिव या तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव, दोनों मेरे हिसाब से यहाँ पे क्रूड की चाल बियरिश में होनी चाहिए। ओके, ठीक है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। वंदना जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मृत्युंजय जी, मुझे गोल्ड में बाय लग रहा है। 46,100 के लेवल पे बाय करना चाहिए। 46,400 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 45,950 का। ओके, आपकी कॉल कटके जी। मुझे लगता है कि सिल्वर की रैली ड्यू है, तो मुझे लगता है कि 43,000 के रेंज में सिल्वर को बाई करना चाहिए और 42,700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और तकरीबन 43,800 जो है इंट्राडे में हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड में। आपकी आखिरी कॉल वंदना जी। सीपीयू में मुझे यहाँ पे एक बाय लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 608 के लेवल पे यहाँ पे बाय करना चाहिए। यहाँ पे 625 का टारगेट रखना चाहिए। इस कॉल के लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 598 रुपए का। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका, सुनील कटके साहब आपका, वीरेन वकील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास शो रोड टू रिकवरी, जिसमें कुछ दिग्गज कॉर्पोरेट से बात होगी। नमस्कार।